हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न पोस्ट के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको फार्मासिस्ट ग्रेड 2, एमपीडब्ल्यू एनएम लैब असिस्टेंट, डार्क रूम असिस्टेंट, ड्रेसर ग्रेड 1, ड्रेसर ग्रेड 2, ओटी अटेंडेंट, वार्ड आया, वार्ड बॉय, भृत्य, धोबी, चौकीदार और स्वीपर के लिए टोटल 138 पोस्ट निकाले गए हैं। अगर आपके पास संबंधित पोस्ट के आधार पर शैक्षणिक योग्यताएं हैं और आप स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो आप इन पदों पर ऑनलाइन के माध्यम से 30 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार महिला हो या पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इनके बाकी डिटेल की जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह वैकेंसी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ के द्वारा 26 अप्रैल 2022 को यह नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जिसमें सीधी भर्ती के माध्यम से तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही के जो पात्र और इच्छुक उम्मीदवार होंगे वे विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर के जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं, इसमें जाकर आप ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर पद के अनुसार इनकी पोस्ट दी गई हैं। जैसे कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए टोटल 10 पोस्ट हैं, वहीं पर एमपीडब्ल्यू के लिए 24 हैं, एनएम के लिए 15 पोस्ट हैं, लैब असिस्टेंट के लिए 1, डार्क रूम असिस्टेंट के लिए 2, ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए 13 पोस्ट हैं, ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए 1 पोस्ट है, ओटी अटेंडेंट 6 पोस्ट हैं, वार्ड आया के लिए 24 है, वार्ड बॉय के लिए 18 पोस्ट है, भृत्य के लिए 7 पोस्ट है, धोबी के लिए 2 पोस्ट है, चौकीदार के लिए 2 और स्वीपर के लिए 13 पोस्ट है। यानी कि टोटल यहाँ पर आपको 138 पोस्ट देखने को मिलेंगी, जिसमें यहाँ पर इनके द्वारा एक टिप दिया गया है। जैसे कि अगर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष यानी कि एमपीडब्ल्यू के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं और वार्ड बॉय के लिए तो सिर्फ इसमें पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। वैसे ही एनएम के लिए और वार्ड आया के लिए आवेदन करते हैं तो सिर्फ इसमें महिला आवेदन करेंगे। चलिए अब बात करते हैं इनके शैक्षणिक योग्यता और इनके सैलरी की। तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए 25,300 से लेकर 80,500 रुपए तक लेवल 6 के आधार पर निर्धारित की गई हैं। अगर आपके पास फार्मेसी का डिग्री या डिप्लोमा है और पंजीकृत है, इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। वैसे ही एमपीडब्ल्यू की बात करें तो 22,400 से लेकर 71,200 रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें आपको 12th में बायो सब्जेक्ट के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है। इसके अलावा एक वर्षीय डिप्लोमा जैसे कि एमपीडब्ल्यू का कोर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत है तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर एनएम लैब असिस्टेंट, डार्क रूम असिस्टेंट, ड्रेसर ग्रेड 1 और ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर इनके शैक्षणिक योग्यताएं दी गई हैं। अगर आपके पास संबंधित पोस्ट के आधार पर शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो आप इन पदों पर आवेदन जरूर करिएगा। और दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है। यहाँ पर इनके द्वारा कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जिसे आप आवेदन करने से पहले एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, गोरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत जो स्थानीय निवासी के जो अभ्यर्थी होंगे वे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए पात्र होंगे, जिसके लिए आपको स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इनके एज लिमिट की बात करें तो देखिए, 1 जनवरी 2022 की स्थिति में कम से कम आपकी एज 18 वर्ष हो चुकी हो या 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है, जैसे कि एसटी, एससी और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। वहीं पर जो महिलाएं होंगी उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि इन सभी को मिलाकर 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। और दोस्तों, अगर आपके पास किसी शासकीय संस्थाओं द्वारा कार्यरत होंगे या कर चुके होंगे तो इसके लिए आपको कार्यानुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें आपको प्रति पूर्ण वर्ष यानी कि जो भी वर्ष जितने भी वर्ष आप किए होंगे उनके प्रति वर्ष के आधार पर 3 अंक देने का प्रावधान रखा गया है, जो अधिकतम 15 अंक निर्धारित की गई है। इसके अलावा अगर आप कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के जो शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में 6 माह तक लगातार सेवा दिए हैं तो आपको 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा, जिसके लिए आपको नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। जिन अभ्यर्थियों के मार्कशीट में ग्रेड सिस्टम दिया गया है तो यहाँ पर ग्रेड और अंकों का प्रतिशत और इसका कितना % निकाला जाएगा यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप दिव्यांग हैं और इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो जारी प्रमाण किया जाता है, निःशक्तता प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसे आपको संलग्न करना होगा। और यहाँ पर पोस्ट वाइज निःशक्तजन के लिए आरक्षण हेतु दिया गया है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि इनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर बात करें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए तो यहाँ पर देखिए, जो फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री है तो उसका 85% लिया जाएगा। अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो उसका 15% लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान लगातार 6 माह तक सेवा दिए हैं तो इसका 10 अंक बोनस अंक के आधार पर दिया जाएगा। इन्हीं सभी को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
इसी प्रकार एमपीडब्ल्यू की बात करें तो 12वीं में जो बायो सब्जेक्ट के साथ उत्तीर्ण किए हैं उसका 45% लिया जाएगा और एमपीडब्ल्यू कोर्स किए हैं उसका 40% लिया जाएगा। और अगर आपके पास एमपीडब्ल्यू में कार्य अनुभव है तो उसका 15% लिया जाएगा और कोविड-19 के अंतर्गत कार्य किए हैं तो आपको 10 अंक बोनस अंक के आधार पर दिया जाएगा। इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसी प्रकार सभी पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके आधार पर डिटेल जानकारी यहाँ से देख लीजिएगा। वहीं पर बात करें 4th ग्रेड के लिए यानी कि चतुर्थ श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर 8वीं कक्षा से यहाँ पर आपका 85% लिया जाएगा और आपके पास कार्य अनुभव है तो आपका यहाँ से 15 अंक दिया जाएगा और कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान कार्य किए हैं तो यहाँ पर 10 बोनस अंक देने का प्रावधान रखा गया है। और दोस्तों इसकी पूरी जानकारी आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों इन पदों पर आवेदन करने से पहले एक बार इनके द्वारा जो जारी किए गए नोटिफिकेशन है इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ही आप आवेदन करिएगा। इनके द्वारा यहाँ पर एक अनुभव प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप दिया गया है। इसी फॉर्मेट में आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना होगा और अगर आप कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान कार्य किए हैं तो इसका फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया गया है। इसी के आधार पर आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो दोस्तों यह रही गोरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। और दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।